नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कॉमोडिटी आउटलुक में। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विकास बागरिया सर और बताने वाले हैं कुछ खास कॉमोडिटीज के बारे में। खास कॉमोडिटी यानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। किस समय किसको बेच के चलना चाहिए, किसको बाय करके चलना चाहिए, आने वाले समय में क्या टारगेट रहने वाले हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये सारी की सारी बातें बताएंगे विकास बागरिया सर। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं सर के साथ और जानते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, लास्ट टाइम आपने हमारे साथ एक शो किया था कॉमोडिटी का, उसमें आपने सोने और चांदी के बारे में बताया था कि कौन सा बेस्ट टाइम है और कौन सा नहीं। सर यही बेस्ट टाइम है बाइंग करने का, पार्शियल बाइंग करने का। लेकिन जी अभी जी। जब भी हम बात करें, हम न्यूज़पेपर पढ़ें, रशिया की बात करें, इंडिया की बात करें और कोई भी पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे मेन चीज आती है जो सुर्खियों में चलता है, वो है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। क्या ठीक है। चल रहा है सर इस टाइम पे क्रूड ऑयल में? देखिए क्रूड ऑयल से क्या होता है ना, क्रूड ऑयल के रेट से इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ों को मार्क किया जाता है। और मतलब क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा वॉलेटाइल अभी हो गया है, सब बोलते हैं कि मतलब आई डोंट नो। क्रूड ऑयल, मेरे को ये पर्सनली फील होता है कि क्रूड ऑयल कमोडिटी में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्रूड ऑयल इज़ द बेस्ट कमोडिटी कि जिस पे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और क्रूड आपको बहुत अच्छे से, अभी क्रूड ऑयल पे एक ऐसा सिचुएशन का क्रिएशन आ गया है कि क्रूड ऑयल में सबको को लगता है कि क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को ये क्रूड ऑयल बढ़ा देगा, बट ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल देखिए, अभी वो एक जगह पे आके कॉन्सोलिडेट हो गया, ऊपर एक हाई चला गया था, तो ये हो गया था कि ब्रेंट क्रूड इतना ऊपर चला गया, $114 चला गया है, रिसेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट देखिए अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल भी वहां से वापस से अपर लेवल से नीचे आ गया। एंड क्रूड ऑयल पे क्या है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए मैं एकदम इतना अच्छा व्यू देता हूँ कि मतलब आप देखिए और आप उसको प्लान करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रूड ऑयल में इतना अच्छा जाता है ना कंचन जी। अब अगर वीकली का प्लान कर लेते हैं ना, तो क्रूड ऑयल आपको पूरे वीक में बहुत अच्छा पैसा देके जाता है। ये मैं आपको चार्ट के माध्यम से इसको समझाता हूँ। ये देखिए क्रूड ऑयल में जब बहुत बड़ा तेजी बना था ना, यहाँ पे 5400 से तेजी बना था। ये तेजी को हम लोगों ने एकदम से डिकोड किया था और यहाँ तक के हाइस को भी हम लोगों ने डिकोड किया था। और यहाँ से जब रिवर्सल लिया, ये भी डिकोडेड था शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अभी आप जैसे देखिएगा, ये पुरानी बातें हो गई, अभी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो अब जैसे देखिए क्रूड ऑयल ये 2 बार इसने फॉल्स ब्रेक दिया अपने डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे। एंड उसके बाद से अब ये करेक्शन मोड पे आ गया। आप देखोगे यहाँ से 7200 से, जो कि पिछला वीक था, पिछले वीक में था क्रूड ऑयल का ये मोमेंटम, जो कि एकदम इजीली हम लोगों ने पकड़ लिया था यहाँ पे कि ये गिरने वाला है। और हम लोगों ने पूरा 900 पॉइंट का प्रॉफिट सिंगल वीक में क्रूड ऑयल में बनाया था। सब ट्रेडर्स भी बहुत खुश हुए थे। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और मेरे सोशल हैंडल्स पे भी है, कोई भी चाहे तो इसका एनालिसिस देख सकता है। ठीक है। तो अब क्रूड ऑयल में अभी क्या होने का है, सबको अभी भी सबको लग रहा है कि क्रूड ऑयल और नीचे जा सकता है। बट मैं अगर आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाता हूँ ना, तो क्रूड ऑयल का ये जो जोन है ना, ट्रेडर देख रहे हैं, ये जो जोन है ना क्रूड ऑयल के लिए, ये चेंज इन पोलैरिटी जोन है क्रूड ऑयल के लिए। ये जो क्रूड ऑयल का था, अक्टूबर 2021 का हाई था। एंड वहीं से बाजार रिट्रेस करके नीचे आया था। आने के बाद जब इसको ब्रेक करता है ना, जब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन, जो मैं चेंज इन पोलैरिटी की जब बात करता हूँ, तो मैं दर्शकों को एक हिंट दे देता हूँ कि चेंज इन पोलैरिटी मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन उस सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये क्रूड ऑयल के लिए ये रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पे आया, यहीं पे सपोर्ट जोन हुआ और इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर इसने करीब करीब 16% का जंप दिया। अब वापस क्रूड ऑयल इस सपोर्ट जोन पे आया हुआ है। ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्रूड का प्लानिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एमएससीडी जो है अपने क्रूड ऑयल में, एमएससीडी में देखिए यहाँ पे जब क्रूड ऑयल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो एमएससीडी में एक बियरिश क्रॉसओवर था। अब एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर होने वाला है या हो सकता है, वो भी है वीकली चार्ट में। एक मैं वाइटल सपोर्ट के पास खड़ा हूँ और एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो देन अगेन वी कैन हैव अ अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड बनेगा। बट चूंकि ये वीकली चार्ट है तो 2 से 3 हफ्ते का व्यू जाता है। तो अब मैंने देख लिया कि वीकली चार्ट में सपोर्ट है, तो मेरे को बेच के अभी नहीं खेलना है, मेरे को इसको देखना है कि चीजें कैसे पैन आउट होती है। तो अब मैं आऊंगा डेली चार्ट पे। अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि डेली चार्ट में ट्रेंड वीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर मेरे को, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं 6150 6200 का, अगर ये बॉटम लेवल टूट जाता है, तो मेरा ये सपोर्ट जोन वायलेट हो जाएगा एंड वी कैन सी ए फर्दर फॉल। क्योंकि डेली चार्ट ऑलरेडी बहुत कमजोर है और ये ऑलमोस्ट अपने लॉन्ग टर्म ईएमए के नीचे आ गया है। और एमएससीडी में भी एक बियरिश क्रॉसओवर यहीं से चल रहा था, जब यहाँ पे दिया था यहीं पे क्रॉसओवर था।
लॉन्ग टर्म ईएमए प्लस ये, तो ये बियरिश सेंटीमेंट अभी भी क्रूड ऑयल पे चल रहा है। जी अब मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आवरली चार्ट पे, जिससे कि हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन हैं, वीकली ट्रेडिंग डिसीजन में आवरली चार्ट पे बेस। तो आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक रेजिस्टेंस क्लस्टर पे बना हुआ है, बार बार लॉन्ग टर्म ईएमए पे वन टाइम, सेकंड टाइम, नियरली थर्ड टाइम पे टकरा रहा है। तो अब मेरा लॉन्ग टर्म ईएमए 6740 का, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो ये एक बार ट्रेंड चेंज तो नहीं होगा, ये नेगेटिव ट्रेंड पे ही रहेगा। और ऑलमोस्ट देखिए अब यहाँ से एकदम कांस्टेंट सेल का सिग्नल चले आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सेल का सिग्नल चले आ रहा है, मतलब द ट्रेंड इज स्टिल वीक इन क्रूड ऑयल, ठीक है। और आवरली में एमएससीडी में एक बियरिश क्रॉसओवर भी है। तो अब जब हम लोग ट्रेड प्लान की बात करते हैं तो मैं अब इसमें कंबाइंड करूंगा मेरा सपोर्ट जोन टूटने का, जो कि मेरा ये जो सपोर्ट जोन है क्रूड में, ये टूटने का। अब मैं क्रूड में देखूंगा कि ये जो सपोर्ट जोन है इट्स कम्स अराउंड 6200, 6468, हाँ। तो ये सपोर्ट जोन की ये लाइन के नीचे चल जाता है ना, मतलब या तो ये प्रीवियस वीक का लो तोड़ दे, प्रीवियस वीक का लो 6200 है। तो क्रूड ऑयल में जो मैं भी ट्रेड प्लान आपको दूंगा कि 6200 के नीचे क्रूड ऑयल अगर चला जाता है तो गो शॉर्ट इन क्रूड ऑयल। 6400 के ऊपर का स्टॉप लॉस दीजिए। नीचे का टारगेट रखना है आपको 5800 और 5500, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, अभी 5800 और 5500 का टारगेट का रीजन ये है कि आप देखोगे कि ये अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो क्रूड ऑयल डेली वीकली चार्ट में अपने लॉन्ग टर्म ईएमए को टेस्ट करने आएगा और इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने आएगा, इस सपोर्ट जोन्स को जी ये टेस्ट करने के लिए करीब आएगा। इसलिए मैंने जी पहला टारगेट 5800 का दिया, 5700 का सपोर्ट जोन है, बट उस पर थोड़ा सा फिल्टर आउट करके दिया, और अगर वो टूटता तो फिर मैंने ये ब्लैक लाइन का दिया जो कि मेरा लॉन्ग टर्म ईएमए है। तो क्रूड ऑयल में जो चीजें हैं अभी भी ये दर्शा रहा है ये थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये सपोर्ट जोन पे रुक जाता है तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है, अगर ये 6450 के ऊपर चलता है तब थोड़ा अप ट्रेंड बन, बट चूंकि एक वाइटल सपोर्ट जोन पे है तो लेट इट ब्रेक, अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों को फिर 700-800 पॉइंट का मूव मिलेगा इसमें क्रूड ऑयल में डाउन साइड का। तो अगर क्रूड ऑयल वीक है तो ये चार्ट पैटर्न बता देता है हमें कि क्या करना है इस पे। तो यही प्लान रहेगा मेरा नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल पे। तो आई जी होप कि आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। आपका जो आपको लगा होगा कि क्रूड ऑयल में कैसे प्लान लेना है, तो मेरे को यही दर्शकों को बोलूंगा कि लेवल्स को प्ले करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले करिए और एक प्लान ऑफ एक्शन पे प्ले करिए, तो रिस्क बहुत अच्छा है, रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। अब मैं जी क्रूड ऑयल के साथ कंचन जी इसमें जोड़ दूंगा नेचुरल गैस भी। आप थोड़ा सा जी आपको सर मैं नेचुरल आपके साथ देता हूं। कॉरस्पॉन्डिंगली क्रूड ऑयल का चार्ट वीक लग रहा है, किंतु नेचुरल गैस का जो चार्ट है कॉरस्पॉन्डिंगली एक वेव ऑफ करेक्शन के बाद 800 से, सॉरी, 800 से 400 के करेक्शन, मतलब नियरली 400 बक्स के करेक्शन का जब ये चार्ट थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके ये चार्ट अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो नेचुरल गैस में पॉजिटिव बायस रहेगा आने वाले दिनों के लिए। एंड अगर मैं इसको आवरली चार्ट के हिसाब से डिकोड करूं तो थोड़ा सा मेरे को अगर ये डीप में 540 के करीब मिल जाता है, 540 550 के करीब में मिल जाता है, तो 530 या 520 के स्टॉप लॉस में नेचुरल गैस विल बी ए बाई। और इसका टारगेट जो ऊपर में आएगा, इसका टारगेट ऊपर में आएगा अराउंड 500 620 से लेके 640 तक का करीब का टारगेट आएगा ये नेचुरल गैस में। तो ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए है, तो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में देखिए कॉन्ट्राडिक्ट व्यू है मेरा, क्रूड के में बेच के चलना है, नेचुरल गैस में बाई करके चलना है। तो ये ट्रेडर्स के लिए अपकमिंग वीक के लिए ये ट्रेड प्लान रहेगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। जी तो सर ने बता दिया है कि किस तरीके से अभी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्रूड ऑयल को आपको बेच के चलना चाहिए और नेचुरल गैस पे आपको बाइंग करके चलनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी सर ने समझा दी है ताकि हमारे व्यूअर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। साथ में ये भी बता दिया है कि किस चीज को बेचना है, किस चीज को खरीदना है, और साथ में बताया है टाइम होराइजन। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे विकास बागरिया जी, जिन्होंने बताया कि इस समय आपको क्रूड ऑयल को बेच के और नेचुरल गैस को बाय करके चलना चाहिए। क्या आने वाले टाइम में टारगेट रहने वाले हैं और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सारी की सारी बातें हमने सर से जान ली है। वापस से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड सिर्फ कॉमोडिटी आउटलुक में।